बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। एक जगह आका फरमाते हैं कि दुआ तकदीर को टाल देती है। तकदीर में जो होना है वो होकर रहता है, लेकिन दुआ के अंदर इतनी ताकत है कि जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो वो उस घटना को जो तकदीर में होने वाली है टाल देती है। अल्लाह फरमाता है, उजीबुद्दावता इज़ा दान, कि मेरा बंदा जब मुझसे दुआ करता है, जब मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। उजीबुद्दावता इज़ा दान, कि जब भी बंदा मुझसे सवाल करता है मैं उसके सवाल को पूरा करता, उसको देता हूँ। तो आका करीम के प्यारे दीवानों, दुआ किया करो, दुआ बड़ा असर रखती है। अब दुआ करने का तरीक़ा क्या है? तो दुआ के पहले अल्लाह की खूब तारीफ़ करनी चाहिए, खूब उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उसकी जो नेमतें उसने अता की है उन नेमतों की तारीफ़ करनी चाहिए, उस अल्लाह की ताज़ीम करनी चाहिए दुआ करते वक्त। और फिर अपनी बात जो रखनी है वो रखना चाहिए, बिल्कुल आज़ा भी उससे भीख मांग रहे हो, दिल भी झुका हो और दिमाग भी उसकी तरफ माइल हो और सब कुछ इखलास के साथ उसके आगे झुके हो और बंदा अपने रब से सवाल कर रहा हो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह मलफूज़ात आला हज़रत के अंदर एक बात लिखते हैं। एक बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुर्रहमान दारीनी अलैहि रहमा की एक हिकायत नकल करते हैं कि वो जो है तो दुआ मांग रहे थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और सर्दी पड़ रही थी। तो सर्दी की वजह से उन्होंने अपना एक हाथ ढाँप लिया था और एक हाथ अल्लाह के सामने था और एक हाथ ढपा हुआ था सर्दी की वजह से। तो फिर दुआ उनकी कंप्लीट, जब मुकम्मल दुआ हुई तो उनको इल्हाम हुआ, ऐ मेरे बंदे, इल्हाम हुआ, ऐ मेरे बंदे, जो देना था एक हाथ में हमने दे दिया, अगर तू दूसरा हाथ भी उठा लेता ना उसके अंदर भी हम दे देते। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि दुआ करते वक्त आज़ा भी उससे तलब कर रहे हो और दोनों हाथ इस तरीके से भीख मांग रहे हो उस रब से, उसकी तारीफ़, उसकी सना करते हुए, तो वो रब अकबर ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा और हमारे दामनों को भर देगा।